अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं आराम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। जिन दोस्तों को ये ईओसीआर ले ऑपरेट करना नहीं आती, कनेक्शन करने नहीं आते, तो बेफ़िक्र हो जाएँ। ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है जिनको इसके कनेक्शन करने का तरीक़ेकार नहीं पता या इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा ताकि इसके कनेक्शन करने का तरीक़ेकार बिल्कुल सही समझ आ जाए। तो जी दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं पहले आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ। जो ईओसीआर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक ओवर करंट रिले बनता है इसके मतलब, ठीक है? इसका ये शॉर्ट लिखा हुआ है इन्होंने। तो उसके बाद अगर देखें, ये 3 बड़ी नाभें आपको ब्लैक रंग की नज़र आ रही होंगी। तो इस पे पहले पे लिखा हुआ है टाइम डिले, मतलब टाइम सेटिंग लिखा हुआ है, मतलब टाइम आपने कितना डिले करना है, ठीक है? कि कितनी देर के बाद आपकी चीज़ ट्रिप हो जाए। उसके बाद इस पे लिखा जो दूसरी है, इस पे आ जाते हैं तो लोड एम्पेयर लिखा हुआ है। इसकी आप लोड एम्पेयर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 एम्पेयर से लेकर 7 एम्पेयर तक आप इस पे लोड की सेटिंग कर सकते हैं। तो जो टाइम डिले है, इसका 5 सेकंड से लेकर आप 30 सेकंड तक आप टाइम डिले दे सकते हैं। जो तीसरी नाप आ जाती है, ये है ओ टाइम। ओ टाइम से मुराद है ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है? कि मोटर आपकी जब इसको सप्लाई मिल जाए तो कितने सेकंड के बाद मोटर आपकी ऑपरेट हो जाए। ये 1 सेकंड से लेकर ये 10 सेकंड तक है, ठीक हो गया? उसके बाद ये एक बटन लगा हुआ है टेस्ट का, ठीक है? आप इसको दबाएँगे तो आप इसको मैनुअली आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरे बटन पे आ जाएँ तो ये आपको आप रीसेट का लिखा हुआ है, आप इसकी जो ट्रिपिंग होती है, आप इस बटन को दबा के आप इसकी ट्रिपिंग निकाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद A1, A2 इसकी ये कॉइल के कनेक्शन होते हैं, आपने इधर 220 देनी होती है। तो अगर ये दोनों मतलब 220 पे भी ऑपरेट होती है और 440 पे भी ऑपरेट हो जाती है। उसके बाद अगर आते हैं तो ये 95, 96 ये क्लोज़ पॉइंट है इसके, और जो 98 है ये इसका ओपन पॉइंट है। मतलब नॉर्मल पोज़ीशन पे ये क्लोज़ पॉइंट 95 और 96 है इसके, और जब ऑपरेट हो जाएगी तो फिर इसकी सप्लाई ये वाले ओपन हो जाएँगे और ये 98 वाला क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको 220 सप्लाई देनी है, ठीक है? उसके बाद फिर आउटपुट आपने लेनी है, जिससे भी जो भी चीज़ आपने चलानी हुई, तो मैं आपको चला के चेक करवा देता हूँ, और इसका ट्रिपिंग भी करवा के चेक करवाऊँगा और रीसेट करवा के भी आपको चेक करवाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, इसके लिए हमने एक बल्ब ले लिया है और 2 तारें ले ली हैं। तो सबसे पहले आपने जो A2 पे है, आपने कोशिश करें इस पे आप फेज़ दे दें, ठीक है? ताकि आपका फेज़ आगे आउट होता हुआ नज़र आपको आता रहेगा। तो इसके साथ आपने इस तरह करना है कि इसी से फेज़ उठा के हमने 95 के पॉइंट को भी देना है। तो इस तरह हम एक छोटा-सा जंपर डाल लेते हैं पहले। इससे ये होगा कि हमारी जो सप्लाई होगी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह आपने इस दूसरे पॉइंट पे इसको लगा लेना है। तो साथ में आपने जो 220 की सप्लाई देनी है वो दे लेनी है, ताकि बार-बार आपका मतलब कनेक्शन करने का प्रॉब्लम ना हो। तो इस वाले पॉइंट पे आपने न्यूट्रल दे देनी है। इस पे आप 440 भी दे सकते हैं और 220 भी दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो इसके अंदर रिले लगी होती है वो डबल ऑप्शन में है। ठीक होगा दोस्तों। तो इसके साथ ही आप बेशक न्यूट्रल दे लें, बाहर से देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो इसके साथ भी आप दे सकते हैं बल्ब की। फेज़ हम आगे से जो आउट आएगी उससे ले लेंगे। इस तरह आपको पता भी चलता रहेगा आया कि हमारे लिए रिले जो हो ये ऑपरेट होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो अभी इसको हम सप्लाई देते हैं। देखते हैं हमारा फेस किस साइड पे आ रहा है। हमारा फेस इस साइड पे आ रहा है, तो ये चेक करें, ये हमारी रिले ऑन हो गई है, ठीक है? तो अगर आपने टाइम डिले कम दिया हुआ है तो ये आप चेक कर सकते हैं टेस्टिंग के तौर पे। ये ट्रिप हो गई है, अब इसकी रेड वाली लाइट चल गई है। तो अब हमारा जब ट्रिप होगा तो इस पॉइंट पे जो फेज़ आएगा हमें वो नहीं मिलेगा, ये आगे सप्लाई पास नहीं करेगा, ठीक है? तो दोबारा इसको आप रीसेट करेंगे, ठीक है? तो इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो ये चेक करें, बल्ब हमारा चल जाएगा। मतलब ये वाले जो पॉइंट थे हमारे ओपन हो गए हैं और ये वाला हमारा क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो इसको ट्रिप करवाते हैं तो फिर ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक हो गया? टाइम डिले हमने बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए जल्दी से ये ट्रिप हो रही है। तो अभी दोबारा रीसेट करते हैं, फिर बल्ब ऑन हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा-सा आप टाइम डिले इसका बढ़ाते हैं इस वाली नाप से, तो फिर ये जल्दी ट्रिप नहीं होगी, थोड़ा टाइम के बाद होगी। ये चेक करें, पहले फ़ौरन हो गई थी, अभी थोड़ा टाइम के बाद ये ट्रिप हो रही है। तो इससे आप किसी मोटर को मतलब चलाना चाहते हैं इस वाले पॉइंट से दूसरे से, तो आप किसी मोटर का अलार्म लगा सकते हैं कि अगर आपकी मोटर बंद हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि मोटर हमारी बंद हो गई है, ठीक है? उसके बाद आपने एम्पेयर अपने हिसाब से लोड के हिसाब से सेट कर लेने हैं। तो
इस तरह फिर ये आप इसके कनेक्शन करके अपनी किसी भी चीज़ के कनेक्शन प्रॉपर कर सकते हैं और उसको जलने से महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इसके छोटे से कनेक्शन थे, तो आपको समझ आ गए होंगे। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये A1 A2 पे आपने 220 सप्लाई देनी है, ठीक हो गया। तो ये वाला फेज़ आपने उठा के 95 पे देना है, ठीक हो गया। 95 पे जब देंगे तो सप्लाई हमारी 95 और 96 के पास आ जाएगी। तो जब ये हमारी ऑन होगी रिले, तो हमारी ये वाली सप्लाई 98 पे आ जाएगी। ये वाले दोनों ओपन हो जाएंगे और हमारी सप्लाई आ जाएगी 98 पे। तो इस तरह इसके जो कनेक्शन करने का तरीक़ेकार था वो हम कर सकते हैं। तो अगर हम मोटर को जब तारें लगाएंगे, तो ये जो सीटियाँ लगी हुई हैं जिस तरह एक मीटर के अंदर लगी होती हैं, तो दोनों तारें हम इसके अंदर से गुजार के हम कनेक्शन उसके करेंगे। तो जो हमने सेट लोड किया होगा, उससे अगर थोड़ा सा लोड ज़्यादा जाएगा तो ये उसको ट्रिप करवा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो से इसके कनेक्शन करने का तरीक़ेकार भी समझ आ गया होगा और इसका जो यूज़ेज़ इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। जब ओवर करंट आएगा या मिस करंट होगा तो ये उस वक्त ऑपरेट नहीं होगी। तो इस तरह इस्तेमाल करके हम अपने काफ़ी नुकसान से महफूज रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।